जय माता दी दोस्तों, आने वाले रक्षाबंधन पर्व के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु भाई बहन का प्यार हमेशा बना कर रखें और आप जीवन पर्यंत अपने भाई के साथ रक्षाबंधन पर्व जो है वो मनाती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, भी रक्षाबंधन का पर्व जो है वो आने वाला है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। अभी इस टाइम क्या है कि भाइयों को तो राखी भेजती हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो भाइयों को भेजती हैं और बहुत सारी बहनें जो हैं वो भाभियों को भी राखी जो है वो भेजने लगी हैं। अभी भाई और भाभी दोनों को राखी भेजने का बहुत ज़्यादा चलन जो है वो देखने को मिल रहा है और भेजनी भी चाहिए, क्योंकि भाई जो है वो उस जो भाभी है वो भाई के पीछे ही आई है, तो एक तरीके से भाई भाभी दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो एक ननद को यही चाहिए कि उसको राखी जो है वो दोनों को भेजनी चाहिए या दोनों को बांधनी चाहिए, जिस तरीके से भी आप करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भाभी को राखी बांध रहे हैं, भेज रहे हैं राखी, तो जैसे भाई होते हैं, जैसे भाई को आप राखी भेजते हैं तो भाई आपको नेक स्वरूप कुछ भी देते हैं, पैसे देते हैं, जो भी देते हैं। लेकिन भाभियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए अपनी ननद को राखी के बदले? एक प्यार, एक आशीर्वाद के तौर पे उनको क्या देना चाहिए, आज के वीडियो में वही बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। जिनके पास ननद होती हैं उनको समझ में नहीं आता है और जिनके जो भाभियाँ होती हैं उनको भी नहीं समझ में आता है कई बार कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज मैं बहुत ही डिटेल से बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। होता क्या है कि जब ननद भाभी को राखी बांधती है तो भाभी का कर्तव्य बनता है कि उसको अपनी ननद को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप जरूर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जो उसके सामर्थ्य में हो। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करे, जितना भी आपके सामर्थ्य में है उतना आपको जरूर देना चाहिए। जैसे भाभियों को उपहार स्वरूप अपनी ननद को सुहाग की चीज़ें देनी चाहिए। सुहाग दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और जिन लड़कियों को मायके की तरफ से सुहाग मिलता है, इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन भाभियाँ जब ननद की गोदी में, ननद की कोछे में जब सिंगार की चीज़ें डालती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जब जो भाभियाँ हैं उनको सिंगार की चीज़ें जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, आलता हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अपनी ननद को देना चाहिए भेंट के स्वरूप, उपहार के स्वरूप। साथ ही साथ वस्त्र दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। खास करके ननद भाभी के बीच में रिश्ते का प्यार जो है वो बना रहता है, इसलिए भाभियों को, ननद को वस्त्र स्वरूप दान जो है वो जरूर देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि साड़ी दान में दें, जो भी आपके सामर्थ्य में है। सूट भी दे सकती हैं, साड़ी भी दे सकती हैं। कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि कोई रुमाल जैसे नहीं आपके बस में है। बहुत सारे लोग क्या है कि उनके बजट में नहीं है साड़ी देना या सूट देना, तो ऐसी भाभियाँ एक जो तौलिया आती हैं, जो रुमाल आती है, वो ले लीजिए और उसमें जितना भी आपके सामर्थ्य में है, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितना भी आपके सामर्थ्य में है, उस तौलिया में रख के आपको पैसे जो हैं, और अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो आपको एक बिंदी का पत्ता या सिंदूर का पत्ता या सिंदूर की डिब्बी जो है वो रख के भी दे सकती हैं। अच्छा, बिछिया दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। खास करके जो भी बहनें हैं, अगर भाई या भाभी उनको बिछिया दान में देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। देखिए, एक साल भर का पूरा त्यौहार आता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बार बार आता है, पूरे साल में एक बार रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। और अगर ऐसे में भाभियाँ जो हैं वो अपनी ननद को सुहाग की चीज़ें देती हैं, पायल देती हैं, बिछिया देती हैं, या जो भी, देखो जो बड़े हैं जिनके सामर्थ्य में बड़ी चीज़ है, अंगूठी वगैरह, वो भी दे सकती हैं। लेकिन अगर आप नहीं ज़्यादा कर सकती हैं तो बिछिया दीजिए, चूड़ी दीजिए। मतलब देखिए, कुछ लोग सोना चांदी नहीं दे सकते हैं, तो कपड़े नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एक छोटी सी रुमाल वस्त्र के रूप में आप दे दीजिए। उसमें आप जो जितने आपके सामर्थ्य में रुपए हैं वो रख दीजिए और जो भी सुहाग की चीज़ें, आप बिंदी का पत्ता, सिंदूर, आलता वगैरह, जो भी आपके सामर्थ्य में है वो आप रख के भेंट स्वरूप अपनी ननद को जरूर दें। ऐसा करने से आपके सुहाग की लंबी आयु होती है, साथ ही साथ ननद और भाभी का प्रेम भी बना रहता है। और इस तरीके का उपहार अगर आप देती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके लिए भी अच्छा होता है, साथ ही साथ आपकी ननद के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो भी बहनें हैं मायके से अगर सुहाग की चीज़ें लाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। अर्थ में मैं बता देती हूँ क्या होता है कि जब लड़की होती है, जब उसकी शादी होती है, बिछिया जो है वो एक मंडप के नीचे जब बिछिया
दाबी जाती है। शादी की जब शुरुआत होती है, एक सिंदूर और जो बिछिया है वो मायके में ही दाबी जाती हैं। जब बारात जाती है जब मायके में, तो जो बिछिया होती है वो भाभी दाबती है, और वो बिछिया बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र होता है। और वहीं से एक लड़की एक जिम्मेदारी संभालती है और दूसरे घर जाती है और बिछिया की उत्पत्ति हो जाती है। वहीं से वो बिछिया जो है वो पहनना शुरू कर देती है। इसलिए भाभीयों को रक्षाबंधन पे, खास करके रक्षाबंधन पे, जो ननद के लिए बिछिया है जो ज़रूर देना चाहिए। भले ही आप 2 बिछिया दें, भले ही आप जितनी हल्की हो सके, आपके सामर्थ्य में जितनी है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं बहुत ही बड़ी बिछिया देनी चाहिए। आपकी जितनी सामर्थ्य में है उतनी बड़ी बिछिया जो है वो आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके ननद के बीच में रिश्ता हमेशा कायम रहता है। साथ ही साथ आपका सुहाग जो है वो भी लंबा होता है और आपकी ननद का सुहाग जो है वो भी लंबा होता है, क्योंकि शुरुआत जो है बिछिया की वो भाभी ने ही की थी। इसलिए आपको रक्षाबंधन में अपनी ननद को बिछिया जो है वो भेंट स्वरूप जरूर देना चाहिए। आप नहीं दे सकती हैं किसी कारणवश तो आप श्रृंगार की चीज़ें दान में दीजिए, वस्त्र दीजिए। वस्त्र नहीं दे सकती हैं, साड़ी सूट वगैरह नहीं दे सकती हैं, तो आप वस्त्र के रूप में एक रुमाल, एक तौलिया, जो भी आपके सामर्थ्य में है उसमें रख के सुहाग की चीज़ें जो है वो ज़रूर दें। अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इस तरीके से आप अपने ननद को उपहार स्वरूप जरूर दीजिए। आपके देने से उनका पूर्ति नहीं हो जाएगा, और उनका अगर वो ले भी लेती हैं तो उनका कोई जीवन यापन नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ता है, सुहाग की लंबी उम्र होती है। तो इस तरीके के दान जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके और आपके भाभी भाई के बीच में हमेशा प्यार बना रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।